आज के जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, एक न्यूज एंकर की भूमिका क्या होती है सोसाइटी में, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही निकली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन कर लिया। अब कर लिया है तो एज अ मोटिवेटर आपको बस ये कहने की कोशिश होगी कि जो भी करना है, जैसे भी करना है, कोशिश यही करना, सक्सेस के साथ पैसा भी कमाना है, जो आज की जरूरत है। तो सबसे पहले टेडेक्स का थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हिंदी की जर्नलिस्ट हूँ, कोशिश करूंगी हिंदी में बोलूँ। हिंदी मेरी वाकई बहुत अच्छी अब हो गई है, कॉलेज टाइम पे इतनी नहीं थी, लेकिन जब एज अ जर्नलिस्ट अब ये सोच लीजिए आपके घर में भी कुछ ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करती हूँ कि लगता है कि हाँ, पत्रकारिता में मैंने कुछ किया है। क्योंकि कॉलेज में आपकी जो भाषा होती है, आप उसे किस तरीके से आगे लेके जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब कॉलेज में थी आप लोगों के तरह मैं भी पढ़ाई करती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, बीएससी की थी। उस दौरान ख्याल आया कि जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे बनना है, क्यों बनना है। बस इसलिए बनना है क्योंकि टीवी पे दिखना है, और टीवी पर दिखने के लिए क्या करना है कुछ भी नहीं पता था। जब दोस्तों को ये बात बताई तो वो मुस्कुराकर कहते थे कि अरे कॉलेज में तो तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही है, जर्नलिस्ट कहाँ से बनोगी। उसके बाद ख्याल आया कि क्या करें क्या करें। कॉलेज में एक पोस्टर लगा हुआ देखा था, लिखा था वर्कशॉप है रेडियो की। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते, कर लेते। रेडियो की वर्कशॉप शुरू की, रेडियो मिर्ची से स्टार्ट किया, इंटर्नशिप की। जब वहाँ पर इंटर्नशिप की तो पता चला कि अच्छा ऐसे काम होता है। लेकिन फिर घर जब पहुँचते थे तो ख्याल आता था हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, कैसे करूँगी। ग्रेजुएशन बीएससी से कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन की कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दौरान मुझे भी एक डायरेक्शन मिला, एक गाइड करने वाले सीनियर मिले जिन्होंने ये बताया कि कर सकती है, हिंदी बहुत अच्छी है तेरी। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, करना भी चाहिए। जर्नलिस्ट जब हम पहले देखते थे, हालांकि अभी तो देखिए ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है, अब और पहले के जर्नलिस्ट में बहुत फर्क होता था। अब थोड़ा सा जर्नलिस्ट की लाइफ भी ग्लैमरस हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट वही है जो ग्लैमर को भी, और साथ में जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जिन बच्चों से आप बात कर रहे हो, ज़मीनी स्तर पर जब आके आप रिपोर्टिंग करते हो, एंकरिंग करते हो, लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, वही एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट होता है। कुछ लोग सक्सेस को ये सोचते हैं कि आपको ये पद मिल गया तो आप सक्सेसफुल हैं, कुछ सोचते हैं आपको पैसा मिल गया आप सक्सेसफुल हैं। मेरे लिए सक्सेस क्या है, मैं हर एक स्टेप को सक्सेस मानती हूँ। अगर मैं अपने घर से चलकर आज यहाँ पर पहुँची हूँ, मेरे लिए ये भी सक्सेस है। हर स्टेप को अगर आपने सक्सेस मान लिया तो कोई भी एरर, कोई भी बैरियर आपको नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि सक्सेस की डेफिनेशन को आपको समझना है। कॉलेज में आपके आसपास जो दोस्त है ना, वो भी आपको बहुत कुछ बताते हैं, आपको बताते हैं कि आप किन चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, किन चीज़ों में बुरा कर रहे हैं। हालांकि हमें लगता है कि ठीक है, हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, लेकिन आपसे बेहतर आपको लोग जानते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं, वो आपको सुनते हैं। मेरे अंदर भी कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, लोग मुझे बताते हैं, मैं उसको कोशिश करती हूँ सुनूं, समझूं और उस चीज़ को आगे बढ़ाऊं। थॉट, सोच आपकी तब डेवलप होगी जब आप उसकी मीनिंग को समझेंगे। इसलिए सोचिए कम, करिए ज़्यादा, और जिस दिन आपने सोचना कम किया उस दिन आप बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आप अपने घर से निकलकर कॉलेज आ रहे हैं, ये आपके सक्सेस का पहला स्टेप है। अगर आप कॉलेज से निकलकर कोई कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो सक्सेस का दूसरा स्टेप है। सर ने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ लोग लिफ्ट से सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ को सीढ़ी की ज़रूरत होती है। कहा नहीं, एंकर तो बनना है। ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं करने देते थे, घर आते थे मिरर के आगे प्रैक्टिस करते थे। स्क्रिप्ट लिखनी क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, एक एंकर की क्वालिटीज़ क्या होती है, ये सब सीखा है, देखा है। सीनियर्स अपने आगे भटकने भी नहीं देते थे, कहते थे सीखना है तो दूर से बैठो और देखो और सीखो। उसके बाद एक प्रोड्यूसर ने चैलेंज किया था कि लड़कियां जब जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं, जो मीडिया की फील्ड में आना चाहती है, उनके लिए बहुत सुंदर होना ज़रूरी है, उनके लिए ग्लैमरस दिखना बहुत ज़रूरी है,
और उनको कॉन्टैक्ट मैनेज करने आने चाहिए, सोशलाइज वो होनी चाहिए। मतलब एक पूरा क्राइटेरिया एक फीमेल जर्नलिस्ट का उन्होंने बना के तैयार रखा था। और सबके सामने एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम कभी न्यूज़ एंकर नहीं बन पाओगी, और ये मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। उस दिन थोड़ा दुख हुआ था, थोड़ा रोई भी थी। मिरर में जाके खुद को देखा, सोचा कि यार जर्नलिस्ट नहीं बन सकती हूँ, सुंदर नहीं दिखती लगता है, बोल नहीं पा रही हूँ, शायद इसलिए बोल रहे होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी मामा भी मेरे साथ आई हैं। फैमिली इतनी सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा जो करना है कर, फ्री है तू, तेरे को जो करना है कर। कोशिश करी, अपने ऊपर काम करा, अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करा, मिरर के आगे 3-3 घंटे बोला, कमरा लॉक करके, कि बस इतना बोल पाऊँ कि बस एक बार न्यूज़ एंकर बनना है। उसके बाद बस कोशिशें शुरू कर दी, मौके मिले। एक एंकर नहीं आई थी, कहा प्रीति को खड़ा कर दो, एंटरटेनमेंट का बुलेटिन कर लेगी। वो दिन मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए सक्सेसफुल डे था। उस दिन मैं खड़ी हुई, आज से 8 से 9 साल पहले, और आज मैं जी मीडिया की न्यूज़ एंकर हूँ। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट इसलिए था आज से ज़्यादा, क्योंकि उस दिन के 10 दिन बाद मुझे उन्हीं प्रोड्यूसर का फ़ोन आया और बोला, प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम तो एंकर बन गई यार। और कुछ दिन बाद उन्हीं प्रोड्यूसर ने मेरा बुलेटिन बनाया, उन्हीं प्रोड्यूसर ने मेरी डिबेट बनाई, और मैंने उनके सामने अपनी डिबेट कंप्लीट की। वो क्राइटेरिया जो सेट किया गया था लड़कियों के लिए कि जर्नलिस्ट के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उस बैरियर को मैंने तोड़ा, ताकि लोग ये जान पाए कि अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है, तो आपको एक थॉट लाना है, हर स्टेप को सक्सेसफुल बनाना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, करने में बिलीव करना है, मेहनत करनी है, सोना है, जगना भी है। और बचपन से एक लाइन हमेशा मैंने सुनी है, जब तक धूप में नहीं जाओगे, धूप को नहीं देखोगे, रात की चांदनी का अनुभव क्या होता है वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। बहुत मेहनत की थी, और मेहनत के बाद जो आज ये लाइफ मिली है, खुशी होती है। लेकिन मेरे लिए हर वो स्टेप सक्सेसफुल है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन बस इतनी है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। या मैं घर से निकलती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, वो मेरे लिए एक स्टेप है, वो सक्सेसफुल है। बुलेटिन करती हूँ, वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस की डेफिनेशन को आप समझिए। सिर्फ एक पद पर आ जाना, एक पावर आपको मिल जाती है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं। जिस दिन आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उस दिन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। खुद से सेटिस्फाइड होना सीखिए। हर घर की कहानी अलग है। यहाँ पर हर स्टूडेंट के घर की फैमिली की कंडीशंस अलग है। हर बच्चा क्या सोचता है, क्या सोच के घर से निकलता है, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं क्राइटेरिया सेट कर रखा है। एक बच्चा अगर डॉक्टर है, दूसरा अगर डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उस बच्चे में कोई कमी निकाल दी गई। लेकिन आप सोचिए कि उसने किस सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाया, और उस दूसरे बच्चे ने किस सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाया। जो वक्त मुझे 8-9 साल में अचीव करने में मिला अपना टारगेट, मेरे कुछ फ्रेंड्स वो 4-5 सालों में करके बैठे हुए हैं। अगर मैं आज जी मीडिया का हिस्सा हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स इंडिया टुडे का हिस्सा हैं, बट मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती उनसे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपना स्ट्रगल देखा है। मुझे पता है मैं कैसे घर से निकली, मैंने कैसे किया, मेरे साथ कौन था कौन नहीं था, कैसे सपोर्ट मिला। उनके साथ क्या सिचुएशन है वो उनका अलग क्राइटेरिया है। मेहनत करने से बिल्कुल मत घबराना।
मैं भी पेशेंस कभी कभी अपना खो देती हूँ, मुझे भी लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर अचीव करोगे अगर सोच लिया है तो। मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी खानदान में कोई जर्नलिस्ट नहीं है और मैं इकलौती जर्नलिस्ट अपनी फैमिली से निकली हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है मीडिया में। बस एक बिलीव, एक विश्वास, जुनून तो नहीं कहूँगी क्योंकि कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट होती हूँ, मुझे भी लोग मोटिवेट करते हैं, अरे क्या कर रही हो तुम, न्यूज़ एंकर हो, यूट्यूब पे चैनल बना लो, बहुत अच्छा चलेगा। एडवाइस तो अच्छी दी है। सक्सेस के साथ पैसा, पावर दोनों। आज के टाइम पे हमें पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। तो तरीके ढूंढिए कि हम किन तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको आप बहुत बेहतर जानते हैं, आपसे ज़्यादा आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं। सही डायरेक्शन का होना, सक्सेस की डेफिनेशन को समझना और अपने आप को सेटिस्फाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम इतना स्ट्रेस लेने लगे हैं, हमें लगता है कि यार क्या होगा हमारा। आजकल बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। मुझे भी लगता है कई बार कि मैं तो और भी कुछ बेहतर कर सकती हूँ, मुझे ये भी करना है, लेकिन ऑलरेडी मैं एक चैनल का फेस हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा हटकर नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मौका मिलेगा तो हटकर भी करूँगी। आज के टाइम पे सक्सेस के साथ पैसा, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको सेटिस्फाइड होना है तो आपके पास दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी फैमिली को भी ये बता सको कि आपने जो हम पे इन्वेस्ट करा, आपने जो हमसे उम्मीदें लगाई, वो हमने आपको करके दी हैं। और हमारे लिए भी ज़रूरी है पैसा, हम सभी के लिए ज़रूरी है मनी। अगर कोई ये कहता है ना आपसे कि बस सक्सेसफुल बनो, पैसे वैसों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, भाई सोचो, सोचोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। सोचना बहुत ज़रूरी है। बस अपने प्रोफेशन को बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ो, किसी को अपने गोल्स शेयर मत करो, एडवाइस सबकी लो। आपका कॉलेज बॉय, आपका ऑफिस बॉय, आपके पेंट्री के लोग, आपको जो चाय सर्व कर रहे हैं, आपको जो कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, उनके पास भी थॉट है, सोच है। वो भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं, आप उसको सुनो। कभी कभी उनकी बातों से ये सॉल्यूशन निकलकर सामने आ जाता है। लाइफ में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन आपके पास है। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको बस ये समझना है, आपको खुद को सेटिस्फाइड करना है। जब तक आप खुद को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से अगर अचीव कर लेते तो शायद लोग 10-10 साल मेहनत नहीं करते, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं करते। तो सोचिए लेकिन करिए ज़्यादा। डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन नहीं पता कि क्या करना है, फिर भी मन में जो ख्याल आए, जिस फील्ड में भी मन करे कि आगे बढ़ना है, बढ़ जाओ। मेरे साथ जो लोग जर्नलिस्ट के पाथ पे चले थे, उनमें से सिर्फ इकलौती मैं थी जिसने टाइम लगाया कि मुझे बनना है। बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज में जो भी बच्चे थे मेरे साथ के, वो सब अलग अलग फील्ड में। कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई किसी ने फूड एंड न्यूट्रिशन लिया था, कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है। बट मैंने वो छोड़ा ही नहीं, पकड़ के रखा, मुझे करना है। प्रॉब्लम्स बहुत हुई, अभी भी होती है, लेकिन ठीक है, कर लेंगे। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी कर लेंगे। बस अपना पाथ, अपना डायरेक्शन सही रखिए, सबकी एडवाइस भी लीजिए, सबको सुनिए और अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए कि मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। क्योंकि जो इंसान एहसास करता है किसी चीज़ का, उसे पता होता है कि सक्सेस का टेस्ट क्या होगा। तो इसलिए जो भी कर रहे हैं मज़े में करिए, मस्त करिए,
बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के लिए। और आजकल तो सोशल मीडिया, कुछ भी कीजिए आप, नहीं समझ में आ रहा है कुछ करना, सोशल मीडिया पे अपने थॉट्स को शेयर कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर आज के टाइम पे जेंजी ज़्यादा है, वो इतना बढ़िया कनेक्ट करते हैं लोगों से, जो भी चल रहा होता है रिसेंट। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी? आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लेकिन उसका यूज़ अच्छे से कीजिए। जब आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे ना, आप देखेंगे मैं कभी एंटरटेनमेंट के लिए कभी अपनी प्रोफाइल में कुछ नहीं बनाती। पहले मुझे लगता था लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, बट लोग उससे अलग हटके भी हैं। वो सोशलाइज टॉपिक पर भी बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनको खबरों से खबरदार करूं। वो ये नहीं चाहते कि मैं उन्हें ये बताऊं कि आज बॉलीवुड में क्या हुआ। तो हर किसी का टेस्ट अलग है, हर कोई अलग डायरेक्शन में है। आपको सही डायरेक्शन में जाना है, आसपास के लोगों से सीखना है। और किसी को भी कभी भी कोई भी थॉट आए, बस उस थॉट पे आप काम कर लीजिए, आप सक्सेसफुल हैं। तो आपका हर स्टेप आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। आपका हर स्टेप आपके पेरेंट्स को प्राउड करा रहा है। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी सोचिए आपको यहाँ तक लाने में। आज आप इस कॉलेज का पार्ट हैं, आज आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी मेहनत के बारे में एक बार सोचिएगा और आगे बढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि सक्सेस क्या होता है। थैंक यू सो मच। बस डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है, और हर चीज़ की परिभाषा जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हम सक्सेसफुल बन गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टेडेक्स टॉक। और यूनिवर्सिटी तो वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो थैंक यू, और आगे बढ़िए, डेफिनेशन को समझिए। जेन जी वाली जनरेशन हैं आप, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रैब कर लो फटाफट से। मिलते हैं फिर, देखना आप लोग भी मुझे टीवी पे पत्रकार को। थैंक यू।